वेलकम टू स्कॉलर सर्कल। माय नेम इज मनोज सिंह एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स न्यूमेरिकल। बच्चों, अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं या आप जेईई नीट एस्पायरेंट हैं या बच्चों आप किसी भी तरह टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, तो आपके लिए बच्चों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले बच्चों हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हुए हैं, लाइक 6 न्यूमेरिकल पहले किए हुए हैं और हमने 11 लेक्चर भी किया हुआ है थ्योरी बेस्ड। अगर बच्चों अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया हुआ है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस सारे वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहाँ पे जाके उस सारे वीडियो को लेक्चर को फ्री में अटेंड कर सकते हैं। और आप चाहे तो जो ये ऊपर आई बटन दिख रहा है यहाँ से भी क्लिक करके सारे वीडियो लेक्चर को आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। तो बच्चों कोई बात नहीं, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होने वाला है। ओके, योर न्यूमेरिकल इज दैट 2 आइडेंटिकल चार्जेस कैपिटल Q each are kept at a distance small r from each other। बच्चों हम क्वेश्चन के साथ ही फिगर को बनाते चलेंगे ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं कैपिटल Q एंड कैपिटल Q एंड हियर पॉइंट A एंड हियर पॉइंट B। बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल r है, हियर स्मॉल r। ओके, a third charge small q is placed on the line joining the above 2 charges such that all the 3 charges are in equilibrium। ये क्वेश्चन में बेटा पॉइंट करने वाली बात है, all the 3 charges are in equilibrium। बच्चों एक सिंगल चार्ज के बारे में नहीं बोला हुआ है, यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्मॉल q चार्ज इनके बीच में इस लाइन पे हम कहाँ पे रख दें, किस पोजीशन पे रख दें कि इस Q चार्ज के रखने से ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज C। ओके, अगर बच्चों सिर्फ चार्ज Q को इक्विलिब्रियम की बात कहता तो कहानी अलग होती। मेरी बात को समझने का ट्राई करो। क्वेश्चन ये नहीं कहा है कि पॉइंट के बीच में कौन सा चार्ज रख दे जिससे कि वो चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। बेटा इस सिर्फ चार्ज की बात नहीं है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे बीच में हमने Q चार्ज कहाँ पे रख दें। Q चार्ज रखना है जिससे कि पूरे के पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज यानी ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब कि जब किसी बॉडी पे या किसी पॉइंट पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 हो जाता है तो उसे हम इक्विलिब्रियम में कहते हैं। तो हम कहते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हर एक चार्ज पर जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी वो 0 होनी चाहिए किसी भी चार्ज पे, वो चाहे चार्ज कैपिटल Q हो, चाहे चार्ज स्मॉल q हो, चाहे चार्ज एट कैपिटल B, सभी पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 आना चाहिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑल द 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे केवल एक सिंगल चार्ज की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, यानी तीनों में से किसी भी एक चार्ज पे अगर आप नेट फोर्स की वैल्यू निकालोगे तो वो 0 आना चाहिए। अगर सिर्फ इस चार्ज की बात करता तो यहाँ पे हम चाहे पॉजिटिव चार्ज रख दें, चाहे नेगेटिव चार्ज रख दें, चाहे उसका जो भी मैग्नीट्यूड हो, अगर हम सेंटर पे इसके इन दोनों के सेंटर पे कोई भी एक चार्ज रख देते तो वो इक्विलिब्रियम में होता। बट यहाँ पर सिर्फ इसी चार्ज को इक्विलिब्रियम में नहीं रहना है, यहाँ पे तीनों चार्ज की इक्विलिब्रियम की कंडीशन को पूछ रहा है। क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज स्मॉल q। क्वेश्चन बच्चों यही है कि स्मॉल q चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड होगा, इसकी क्या साइन होने वाली है और इसको कितना दूर रखना है, इसका पोजीशन भी बताना है। हम पहले ही सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज कि हमको इसको x मीटर दूर रखना है, इस पॉइंट A से x मीटर दूर हमने एक चार्ज रखा स्मॉल q जिससे कि ये तीनों का तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ गया। मैं फिर से कह रहा हूं यहाँ पे सिंगल चार्ज की इक्विलिब्रियम की बात नहीं हो रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑल द 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, तो सभी चार्ज इक्विलिब्रियम में हो ऐसा कंडीशन पूछ रहा है।
तो 1 बाय 1 हम सारी चीजें निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही पोजीशन निकालें कि इस क्यू चार्ज को कितना दूर पे रखें, यानी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। बच्चों x की वैल्यू नंबर में नहीं आएगा, x की वैल्यू r के टर्म में आएगा, क्योंकि हम इस टोटल डिस्टेंस को r लिए हुए हैं। तो हमें ये पता चलेगा कि x की वैल्यू r बाई 2, 2r/3 और 4r/4 क्या होने वाला है, ऐसा ही कुछ नंबर हमने मिलने वाला है। ओके, सबसे पहले बेटा फॉर पोजीशन सॉल्यूशन शुरू करते हैं बच्चों। फॉर पोजीशन ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू। बच्चों देखो क्वेश्चन में ही कहा है कि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में हैं, मतलब तीनों चार्ज पे नेट फोर्स 0 होगा। तो हम सिर्फ अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इस स्मॉल क्यू चार्ज जो कि इस पॉइंट सी पे है, इस पे कितने फोर्स लगेंगे। तो आंसर है 2 फोर्स लगेंगे। एक फोर्स ये क्यू चार्ज अप्लाई करेगा, दूसरा फोर्स ये क्यू चार्ज अप्लाई करेगा। ऐसा हम कह सकते हैं कि वन फोर्स इज एक्सर्टेड बाय चार्ज क्यू एट ए एंड अनदर फोर्स इज एक्सर्टेड बाय चार्ज क्यू एट बी। ओके, तो फटाफट, अच्छा ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है अभी इसका हमको साइन नहीं पता है, बट ये जितना इसके ऊपर फोर्स लगाएगा सेम उतना ही फोर्स इसको लगाना पड़ेगा इन अपोजिट डायरेक्शन, तभी तो इस पे नेट फोर्स 0 होगा। क्योंकि आपको पता है 2 फोर्स लग रहे हैं, एक चार्ज Q लगा रहा है जो कि A पे है, एक चार्ज Q लगा रहा है जो कि B पे है। तो ये दोनों फोर्स इस पे लगाएंगे चार्ज Q पे, और आपको पता है अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे 2 फोर्स लगेंगे तो वो दोनों फोर्स इक्वल इन अपोजिट होने चाहिए, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होने चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट होने चाहिए। ओके, तो पहली बात तो हम पता कर लेते हैं कि F on C by A, here F on C by B, क्योंकि बेटा इस पॉइंट चार्ज C पर नहीं, जो C पे जो चार्ज है इस पे 2 लोग फोर्स लगाएंगे। एक तो ये चार्ज लगाएगा जो कि A पे है, और एक ये चार्ज लगाएगा जो कि B पे है। कैसा वो फोर्स रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा अभी हमें नहीं पता है, क्योंकि अभी हमें इसका साइन नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये दोनों रिपल्सन लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये दोनों अट्रैक्शन लगाएंगे। ओके, FCA कितना होगा बेटा, तो फटाफट कूलम्स लॉ अप्लाई करो। व्हाट इज FCA, तो आंसर है 1/4πε0। FCA मतलब बेटा C एंड A के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q स्मॉल q, और इनके बीच का डिस्टेंस है x, तो x²। ओके, FCB का मतलब बेटा इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू स्मॉल q एंड कैपिटल Q अपॉन ये डिस्टेंस बच्चों हो जाएगा r - x। थोड़ा सा ये बात याद रखना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है r में से बच्चों x चला गया तो बचा r - x। तो ये बच्चों हो जाएगा r - x होल स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारी क्वांटिटी सिमिलर है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाने वाला है। यहाँ बचेगा 1/x², यहाँ पे 1/r - x², और यहाँ पे बच्चों हम इसका दोनों का रेसिप्रोकल कर दे, दोनों साइड का, या क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो। इसका इसमें मल्टीप्लाइड होगा और इसका इसमें, इसका बेटा 1 में मल्टीप्लाइड होगा तो r - x होल स्क्वायर एंड हियर x²। बच्चों दोनों साइड का रूट ले लो, तो r - x = x। हमें बच्चों x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यही x तो हमने कंसीडर किया हुआ है। तो ये बच्चों ये x इधर जाएगा तो r की वैल्यू हो जाएगा 2x, मीन्स r = x = r/2। r/2 मतलब बेटा मिड पॉइंट, मतलब कि ये जो चार्ज है स्मॉल q, जिसके रखने से ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तो वो चार्ज कहाँ होना चाहिए, आंसर है r/2 डिस्टेंस पे, मीन्स बीचों बीच एकदम मिड पॉइंट पे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया जो कि हमको पोजीशन पूछा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन साइन के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर साइन ऑफ चार्ज q,
बच्चों साइन की बात तो हम कॉन्सेप्चुअल ही कर लेंगे, बट इसको अभी लिख भी लेंगे। क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है, अगर तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो हम इस चार्ज को लेते हैं पहली बार। ओके, आपको पता है कि ये चार्ज पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो मतलब इस चार्ज पे इस चार्ज के द्वारा रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा। मतलब ये जो चार्ज एट बी है, चार्ज एट बी, वो इस चार्ज एट ए को रिपेल कर रहा होगा इस टाइप से इधर फोर्स लगा के। तो ये चार्ज इधर जाना चाहिए था फोर्स लगाने के बाद, लेकिन यहाँ पे एक और चार्ज है, और अगर ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए ऑफ कोर्स ये चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तभी तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है। तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम का होने का मतलब है कि इस पे नेट फोर्स 0 है, तो इस पे नेट फोर्स मतलब दो ही लोग तो फोर्स ही लगाएंगे, एक कैपिटल क्यू और एक स्मॉल क्यू। एक बात तो श्योर है बच्चों कि कैपिटल क्यू रिपल्सन फोर्स लगाएगा, तो ऑफ कोर्स स्मॉल क्यू अट्रैक्शन लगाएगा, तभी तो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होकर आपस में कैंसिल होंगे। अच्छा, अगर इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा तो ये तो पॉजिटिव है, मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो कॉन्सेप्चुअली एक बात समझ में आ गया कि अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है तो इस स्मॉल क्यू चार्ज को नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मान लो कि दोनों चार्ज पॉजिटिव ही हैं, तो ये भी इसको रिपेल करेगा इधर और ये भी इसको रिपेल करेगा इधर, तब तो ये चार्ज पे नेट फोर्स 0 होगा ही नहीं, फिर तो वो चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं। तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में तब होगा ना जब ये वाला इसको रिपेल करे और ये वाला इसको अट्रैक्ट करे। तो मतलब अगर ये वाला स्मॉल क्यू चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा, मतलब ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो इस बात को हम लिख सकते हैं, सिंस चार्ज Q at A is repelled by charge Q at B. To balance it, the charge Q should be attract the charge Q at A, है ना बच्चों। तो क्योंकि ये तो इसको रिपेल कर ही रहा है, तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो भाई इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ये अगर अट्रैक्ट करेगा that is charge small q should be negative, बच्चों इसको नेगेटिव ही होना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव नहीं होगा फिर तो ये दोनों चार्ज इसको रिपेल करेंगे और इस पे नेट फोर्स 0 होगा नहीं, तो फिर ये कैपिटल क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में कभी आएगा ही नहीं। ओके, दो बातें बच्चों में पता चल गई, एक तो पोजीशन, एक साइन। एक बच रहा है बच्चों मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा, सिंपल सा। मैंने क्या कहा है कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है, मैंने ही क्या कहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही कहा हुआ है कि तीनों ही चार्ज इक्विलिब्रियम में है। अगर तीनों ही चार्ज बच्चों इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स 0 होगा। कोई भी चार्ज हो, आप कोई भी ले लो आपके मन से। हमें सबसे प्यारा यही लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा ही प्यारा है, इससे मुझे लगता है चार्ज एट ए, तो मतलब कि इस चार्ज पे भी नेट फोर्स 0 होगा। तो इस चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं, एक स्मॉल क्यू लगा रहा है, एक कैपिटल क्यू लगा रहा है। अच्छा, अगर स्मॉल क्यू, अब हमें एक बात तो पता चल गया कि ये तो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। कैपिटल क्यू चार्ज इसको रिपेल कर रहा होगा और स्मॉल क्यू चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। और अगर ये रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों इक्वल हैं तब इस चार्ज पे नेट फोर्स 0 होगा और ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चार्ज ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों तो इक्वल होंगे ही होंगे। कर लेते हैं बताओ फॉर, तो बच्चों दो हेडिंग हो गया ना, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तीसरा कर लेते हैं फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q। ओके बच्चों,
तो हम क्या बोलेंगे फॉर मैग्नीट्यूड, क्योंकि मेरे पास थोड़ा कम जगह है इसलिए हम एडजस्ट कर रहे हैं कम ही जगह में। ओके, क्या करेंगे बच्चों, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। दोनों फोर्स इक्वल होंगे। बच्चों जो काम हमने यहां पे किया था वही काम यहां पे कर लेते हैं। बताओ ए और सी के बीच कितना फोर्स लगेगा? आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो ए और बी के बीच कितना फोर्स लगेगा? फिर से अप्लाई कर लो कूलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों बच्चों चार्ज है कैपिटल क्यू। जो भी कैंसिल हो उसको प्यार से काट दो। मुझे पता है कि सबको काटने में बहुत मजा आता है ना, क्योंकि जब आप सॉल्व करते हो बड़े मेहनत से तो काटने में तो बहुत मजा आता है, और जब भी काटने वाला ऐसा समय आता है तो आपको लगता है कि हाँ कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, चलो पहले इनको काट ही लेते हैं। ओके, ये आपको बच्चा कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलने वाला है? स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी हाँ राइट, कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों x की वैल्यू आपको पता है, हमने कहा फाइंड आउट किया, r की वैल्यू 2x हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है ना, तो r की वैल्यू रख दो। तो हियर स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और r की वैल्यू है बच्चों 2x। बच्चों ध्यान से समझो, r की वैल्यू है 2x, अगर 2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4x स्क्वायर। क्या आएगा? 4x स्क्वायर। ओके, यहां पे बच्चों x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल, और यहां पे आपको मिलने वाला है, दिस इंप्लाइज दैट आंसर आ गया बच्चों q इक्वल टू स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल Q बाई 4। बच्चों ये रिजल्ट तो आप रट ही लेना, ये रिजल्ट बिल्कुल रट ही लेना, ये आपका आंसर आ चुका है। मतलब कि ये जो चार्ज होगा ना, ये इस चार्ज का 1/4 होना चाहिए। लाइक अगर ये दोनों 10 कूलम के हैं तो ये 2.5 कूलम होना चाहिए, या अगर ये दोनों बेटा 40 कूलम के हैं तो इसको 10 कूलम का होना चाहिए। और कहाँ होना चाहिए? सेंटर पे। कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए, तभी तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आएंगे। मैं यहाँ एग्जांपल भी ले लेता हूँ, हालांकि क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। यहाँ पे एग्जांपल भी ले लेते हैं कि अगर ये 40 कूलम का हो प्लस में, और ये भी अगर 40 कूलम का हो प्लस में, तो तीनों के इक्विलिब्रियम में आने के लिए इसको -10 कूलम होना चाहिए। मीन्स स्मॉल क्यू इज द 1/4 ऑफ कैपिटल क्यू, तब ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी हर एक चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो आपके इस क्वेश्चन का स्वाहा हो गया, मीन्स क्वेश्चन एंड हो गया, और आपका ये वीडियो भी अब लगभग एंड होने वाला है। आप लोग बहुत धैर्य से इस न्यूमेरिकल को देखें, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।